नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में विवाद तो काफ़ी खास था। एक तरफ खेसारी लाल जी का खेमा तो दूसरी तरफ पवन सिंह जी का खेमा। लेकिन इन सब विवादों के बीच में अब बीआईबी विजेंद्र सिंह घेरते नजर आ रहे हैं। बीआईबी विजेंद्र सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जो उनकी टीम के सपोर्टिंग जो भी लोग हैं वह उनके ऊपर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वह उनको उनकी फैमिली, उनकी माँ, उनकी परिवार से मिलने नहीं देते। और ये मामला जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सुर्खियों में है। एक तरफ जहाँ विवाद खेसारी जी को लेकर चल रहा था, दूसरी तरफ पवन सिंह जी को लेकर चल रहा था। काफ़ी बड़े विवाद थे, लेकिन उन विवाद में जिस तरह से बीआईबी विजेंद्र सिंह एंट्री मारते हैं, कह सकते हैं हालांकि बीआईबी विजेंद्र सिंह के लिए अच्छा नहीं रहा और लगातार आलोचना का शिकार जो है वह होते रह रहे हैं। हाल ही में एक अटैची खोलकर उन्होंने उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की कि मेरी जो संबंध है, मेरा जो संबंध है वह पवन सिंह से किस प्रकार का है। और साथ ही साथ कई सारे जो विलुप्त हुए जो चीज़ें थी, यानी कि हम कह सकते हैं कैसेट के ज़माने की, रील के ज़माने की जो चीज़ें थी, वह उन्होंने आकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाया है, साझा किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए लगातार गर्माहट का जो विषय है वह बना हुआ है। एक तरफ जहां विवाद कुछ और चीज़ों को लेकर चल रहा था, तो पवन सिंह जी का खेमा जो है लगातार उसका विरोध करती हुई नज़र आ रही थी। तो अब बीआईबी विजेंद्र सिंह जिस तरह से घुसे हैं, उनके ऊपर भी लगातार कटाक्ष जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका बयानबाजी काफ़ी वायरल रहा कि पवन सिंह जी को उनके टीम के सदस्य हैं वह उनकी फैमिली से मिलने नहीं देते। अगर मिलने देते तो शायद यह जो मामला है ज्योति सिंह का तलाक का मामला, उनकी मां से मिलने का मामला, तो ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती। दूसरी तरफ पवन सिंह जी का जो खेमा है वो लगातार उनका विरोध कर रही है कि अगर आपको चीज़ों का विरोध करना होता, आप अपने पवन सिंह को भाई भी कह रहे हैं, तो फ़ोन कॉल के ज़रिए आप यह मामला जो है वह स्पष्ट कर सकते थे, बात करके ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आपको आकर सोशल मीडिया पर इस तरह के बयानबाजी नहीं करने चाहिए थे। अब मामला दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीआईबी विजेंद्र सिंह का जो मामला था, हालांकि कई मामलों पे उन्होंने स्पष्ट बातें कही है, लेकिन जो इसका विरोध है वह लगातार अपने चरम पे है। बीआईबी विजेंद्र सिंह से हमने भी बात करने की कोशिश की, हालांकि वो सिलेक्टेड लोगों को ही इंटरव्यू देंगे, जैसा उनकी बातों से स्पष्ट हुई। उन्होंने नज़रअंदाज भी किया और कुछ सिलेक्टेड इंटरव्यू आपने देखा ही होगा। मैंने भी बात करने की कोशिश करी, पर उसका उन्होंने अनुरोध जो है रिप्लाई सही तरीके से नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीआईबी विजेंद्र सिंह जिस तरह से अभी फ़िलहाल विवाद में घिरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बिछाई हुई जाल में वो खुद फंस चुके हैं। और इस तरह की बयानबाजी विजेंद्र सिंह को देने से बचनी चाहिए थी। अगर आपको पारिवारिक मामले सुलझाने थे या फिर पारिवारिक मामले पे बात करनी थी, तो आप स्पष्ट रूप से उनसे बात कर लेते, उनकी फैमिली से जाके बात कर लेते। और इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी की भी फैमिली को लेकर न्यूज़ के माध्यम से बातें कहना वह कतई सही नहीं है और या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ों से तकलीफ़ है या फिर आप जो बातें हैं स्पष्ट रखना चाहते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति से जाके कहें। अब जब मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, तो आप कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वह ला कर दिखा रहे हैं कि उनकी फिल्मों, उनकी कैसेट मैंने बनाया, मैं फिल्मों का डायरेक्टर था। अब आपको सबूत देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर की है, और उन गलतियों को भुनाने की कोशिश में आप अपने अटैची, अपने बैग को खोल कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो संबंध है वह पवन सिंह से किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से थे, मैंने क्या क्या काम किया और क्या जो चीज़ें थी उसकी रिज़ल्ट आई। आपने 2002-2004 की चर्चा की। उस समय उनके कौन प्रतिद्वंदी थे, किस तरह से उनकी जो तुलना थी वो आप वीडियो में करते नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पवन सिंह का खेमा खुलकर आपका विरोध करती हुई नज़र आ रही है। तो स्पष्ट कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन कई मुद्दों पे, कई मामलों पे यह हॉट स्पॉट मामला बन जाता है विवादों का। और विवादों की इंडस्ट्रीज भोजपुरी ने बहुत बर्बाद कर दिया है। भोजपुरी में सिनेमा की चर्चा अब थोड़ी होनी बंद हो गई है, गानों की चर्चा जो है वह थोड़ी बंद हो गई है। भोजपुरी में सिर्फ अगर बात होती है तो विवाद की होती है। लोगों को विवाद देखना पसंद है। अगर आप न्यूज़ चैनल पे जाते हैं तो वहाँ भी लोग ये सोचते हैं कि उसने उसके बारे में क्या बोला, उसके बारे में क्या होगा, उसकी सर्च जो है वह ज़्यादा बढ़ती है। और बिहार के बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ है अब इससे थोड़ी अपने रुख जो है वो मोड़ती हुई नज़र आ रही है। कई मामले ऐसे हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सच्चाई और अस्पष्टता क्या है वह तो सामने आएगा ही, लेकिन बीआईबी विजेंद्र सिंह इन दिनों कह सकते हैं जो मामले हैं उसमें अपने घेरे में आ गए हैं। और उनकी जो जाल थी, उनकी जो बातें थी, अब उसी में वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं।
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्हें बार बार उन बातों की सफाई देनी पड़ रही है, स्टेटस लगाने पड़ रहे हैं और उन बातों को अपने प्लेटफॉर्म से कहने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि जो भी भोजपुरी से जुड़ी खबरें रहेंगी हम ला के आपको दिखाएंगे, बताएंगे भोजपुरी में क्या कुछ नया हो रहा है, उन सारी अपडेट को लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।